Good morning, children. This is class 5 English literature, and today we are going to take the last concluding part of chapter number 3. Okay, the 4 puppets that. Okay, so till now we have studied that this young man whose name was Ong had left the house, and his father had given him 4 puppets. Okay, and time to time these puppets helped him. The first puppet helped him to save his life from the tiger. Then the second one helped him to get the riches. Then the third one gave him knowledge to be prosper, and he became a big merchant. And meanwhile, he has taken the daughter of that merchant whose riches he had got. So this girl Mala, whose name was Mala, was also staying in his palace. Okay, but one day Mala left him without telling him. Secretly she left the palace, and he was very much in despair. वो बहुत निराश हो गया. माला ने उसको छोड़ दिया, वो चली गई वहाँ से. Then now from here I am starting the 4th video. In despair, Ong now turned to the holy hermit for the first time. बाकी तीनों की तो वह हेल्प ले चुका था, लेकिन अब जब ये परेशान हो गया, निराश हो गया, माला ने उसे छोड़ दिया. And he was rich merchant, but he was all alone. So he now turned towards holy hermit, क्योंकि वही रह गया था जिसके उसने कोई उससे एडवाइस नहीं ली थी. Okay, now he turned to होली हर्मिट फॉर द फर्स्ट टाइम. अभी तक कितने दिनों के बाद उसने पहली बार उससे सलाह लेनी चाहिए, और उससे पूछा कि नाउ व्हाट शुड आई डू. ही वाज वेरी मच सैड अबाउट हिज कंडीशन. ही हैड मनी बट ही वाज नॉट हैप्पी. सो द होली हर्मिट टोल्ड हिम, यू इमेजिन दैट द wealth brings happiness, but what is important is not what you have but what you do with it. होली हर्मिट ने उसको एक बहुत अच्छी बात बोली कि तुम सोचते थे कि जो ये धन दौलत है ये तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियाँ ले आएगा, लेकिन जो असली बात जो है वो इम्पोर्टेंट वो ये है कि तुम ये ज़रूरी नहीं है कि इम्पोर्टेंट बात ये है कि तुम्हारे पास धन दौलत है, बट ये है कि तुम उससे करते क्या हो. हाउ यू यूज़ इट, व्हाट यू डू विद दिस वेल्थ. ऑंग रियलाइज हिज मिस्टेक. अब उसने समझ में आ गया कि धन दौलत इतना था, मैंने पैलेस बनाया, मैं बिग मर्चेंट बन गया, मैंने माला को हेड ड्रेस भी दिया इतना ज़्यादा, जो 1/3 वेल्थ का पार्ट था उसने वो रिजेक्ट कर दिया, तो मेरी वेल्थ किसी काम नहीं आई. एंड इवन माला ऑल्सो डिडंट लाइक टू स्टे विद हिम. ही वॉज कीपिंग हर इन द पैलेस, बट इवन देन माला लेफ्ट हिम. सो ही वॉज वेरी सैड अबाउट हिज कंडीशन. ओके, सो नाउ ही रियलाइज हिज मिस्टेक. उसको समझ गया कि धन दौलत को पास रखने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, और मुझे कुछ अच्छा काम करना चाहिए. And from that day he decided to use his wealth for the good purpose. Now what he did? From that day he used his wealth to do good. उस दिन से उसने अच्छे कामों में अपने धन को लगाना शुरू किया. He built a pagoda. Pagoda, you know, because this story belongs to, I must tell you that pagoda is a temple of the Buddhist religion. Okay, Buddhist religion. And in that Myanmar, usually the people have faith in Buddhism. So according to the need of that place where he was staying, he built a pagoda. क्योंकि वहाँ पे बुद्ध धर्म के मानने वाले ही लोग थे, तो उसने नेचुरली ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम, तो उसने वहाँ पे एक पगोडा बना दिया, यानी कि एक बुद्ध का एक वर्शिप प्लेस बना दिया. जैसे कि टेम्पल होता है, चर्च होता है, मॉस्क होती है, तो पगोडा इज़ द वर्शिप प्लेस ऑफ द बुद्धिस्ट पीपल. ओके, नाउ हैव यू अंडरस्टूड. एंड ही स्टार्टेड ऑफरिंग फूड एंड शेल्टर टू ऑल विजिटर्स. उसने क्या करा, अपने धन दौलत को, जो लोग वहाँ पे आते थे उस पगोडा में उसको विज़िट करने के लिए, पगोडा में जैसे भगवान के दर्शन करने के लिए लोग मंदिर जाते हैं, पगोडा में जाते थे, तो आते थे, तो उनको वो खाना और कपड़ा फूड देता था और शेल्टर देता था. यानी कि वो लोग वहाँ रहते भी थे और ठहर भी जाते थे, खाना भी मिलता था, रहने को सो भी जाते थे. मतलब शेल्टर मीन्स वो उसने बहुत सारे लोगों को वहाँ रख लिया. ही वॉज हेल्पिंग देम हु हैड नो शेल्टर, जिनके पास कोई आश्रय नहीं था, रहने की जगह नहीं थी. एंड ही यूज्ड टू गिव फूड ऑल्सो. Then you know what happened one day. One day Ong saw a woman he knew well.
काफ़ी टाइम बीत चुका था, बीच में काफ़ी साल बीत गए। उसके बाद उसने देखा कि एक दिन वहाँ पे एक लेडी, एक वुमेन आई जिसको वो अच्छे से जानता था, पहले से जानता था। एन ओल्डर मैन स्टूड बिसाइड हर, बोथ ऑफ देम वेयरिंग हम्बल क्लोथ्स। और वो जो वुमन थी वो उसके संग एक बूढ़ा आदमी भी था, ओल्डर मैन उसके साथ था। वो दोनों साथ में आए और वो दोनों बहुत सिंपल टाइप के, हम्बल मीन्स ऑर्डनरी, बहुत मामूली किस्म के कपड़े पहने हुए थे, ठीक है। मतलब दे वर वेरी ऑर्डनरी पीपल, ओके, बिकॉज दे वर वेयरिंग वेरी हम्बल क्लोथ, मैंने बहुत साधारण तरीके के कपड़े पहने हुए थे। हम्बल मीन्स ऑर्डनरी, इन वर्ड मीनिंग इट इज दिस वर्ड इज गिवन। माला ही क्राइड ऑन, ही रश्ड ओवर देम एंड नेल्ट बिफोर हर पजल्ड फादर। वो लेडी जो थी, वो वुमेन जो थी, वो माला थी। शी केम आफ्टर मैनी लॉन्ग टाइम। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस लाइन चिल्ड्रन। माला क्राइड ऑन्ग, ऑन्ग ने माला को पुकारा, माला को उसने देखा, वो पहचान गया। ही सॉ दिस वुमन एंड दिस ही रिकग्नाइज हर, वो उसको जान गया कि ये तो माला है। एंड दे वर वेयरिंग वेरी because they had become poor, because he had taken their riches, that is why they were leading a very simple and poor life. But when Mala came, he saw and he cried means वो चिल्ला के बोला, उसको पुकारा उसने माला को। he rushed over to them and knelt before her puzzled father, वो उनकी तरफ दौड़ा और जाके उसके फादर के पास घुटने के बल बैठ गया। as you can see in the photograph that he is sitting with his his legs, he kneeled down on the floor. But father was puzzled, why? Because he never knew him. माला तो उसको जानती थी कि he is the one who has taken her father's riches, but her father did not know he is the one person who has taken his riches, okay. So that is why he looked puzzled. उसने he was thinking कि वो माला को क्यों बुला रहा है और why he has knelt before him. He is looking puzzled. He did not know the reason why he was doing all these activities in such a way. Okay. Then he said, "Sir, I have done you great wrong." मैंने आपके संग बहुत गलत किया है, ठीक है। I beg your forgiveness. मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। Forgiveness means माफ़ी। मैं अपनी भीख मांग रहा हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दें। माफ़ी मांग रहा हूँ आपसे। All I have, I give it up gladly. और जो कुछ मेरे पास है वो मैं उस खुशी से दे दूँगा, आपको दे दूँगा वो। आई विल बी कंटेंट टू रिटर्न टू माई विलेज एंड मेक पपेट्स। और मैं फिर से अपने गांव वापस चले जाऊँगा और वहाँ जाके ये पपेट्स बनाने का काम फिर से करूँगा और उसमें मुझे संतुष्टि मिलेगी और मैं सब कुछ आपको दे दूँगा। बिकॉज ही न्यू दैट ऑल द रिचेस वर माला's फादर्स, ओके। सो ही थॉट कि उसके दिमाग अब बिल्कुल ही हैड चेंज्ड, ही हैड बिकम ए गुड पर्सन एंड ही सेड कि मैं आपको लौटा दूंगा सब आपका और मैं अपने गांव वापस चले जाऊंगा और वहाँ जाके मैं खुश रहूँगा और संतुष्ट रहूँगा। मैं पपेट मेकिंग का काम ही करूँगा एज माई फादर यूज्ड टू डू, ओके। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पेज। स्टिल माला's फादर वॉज पजल्ड बिकॉज ही डिड नॉट नो द होल मैटर। उसको वो जानता भी नहीं था और उसको पूरा मैटर नहीं पता था कि ही इज़ द वन हु हैड स्टोलन। देन माला सेड, फादर, सेड माला सॉफ्टली, दिस इज़ ऑंग बट ही हैज़ चेंज्ड। और माला डेफिनेटली माला ने उसके बारे में बताया कि फादर, अपने फादर को कहा ये ओंग है। उसने डेफिनेटली व्हेन शी हैड लेफ्ट हिज पैलेस शी मस्ट हैव गॉन टू हर फादर्स हाउस। कैसे भी ढूंढा होगा उसने, उसको अपने पिता को पाया होगा और वो अपने घर गई होगी वापस वहाँ से। तो उसने पूरी कहानी तो बताई होगी कि इस नाम का एक इंसान है जिसने कि तुम आपकी रिचेस को लूटा है और वो उसने ले लिया है। तो डेफिनेटली हिज फादर न्यू हिम विद हिज नेम, बट उसको वैसे नहीं जानता था वो, कि उसको चेहरे से नहीं जानता था, उसके फेस से नहीं जानता। दैट इज़ वाई ही वॉज पजल्ड। दैट्स वाई माला सेड दिस इज़ ऑंग। उसने बताया कि ये ऑंग है, यानी कि उसके फादर उसको पहले से जानते थे, नाम से जानते थे, ओके। बट ही हैज़ चेंज। उसने के बाद फिर उसने साथ में ये भी कहा कि लेकिन ये अब ये बदल गया है। पहले तो वो उसको चोरी समझती थी, थीफ समझती थी ना। उसने कहा था यू हैव टेकन माई फादर्स रिचेस, तो वो लेकिन अब उसने अपने फादर, जब उसने ये सब सुना कि ही इज़ रेडी टू गिव ऑल द रिचेस बैक टू हर फादर, देन शी सेड बट ही हैज़ चेंज्ड, सो इट वुड सीम, सेड हर फादर। उसके फादर ने भी कहा, बिकॉज वो सारी स्टोरी तो वो जानते ही थे कि व्हाट ऑल हैड हैपेंड एंड हाउ ही हैड स्टोलन ऑल हिज रिचेस।
तो उन्होंने भी कहा हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये अब ये चेंज हो गया है, अब ये लालची इंसान नहीं रह गया, लुटेरा इंसान नहीं है, ही इज़ अ चेंज नाउ। बिकॉज वो पगोड़ा में बनाया था उसने, वहाँ रहता भी था, तो उसका भी प्रभाव उनके ऊपर पड़ा कि ही इज़ चेंज नाउ, ही इज़ गिविंग शेल्टर एंड फूड टू ऑल द पीपल। सो उसके फादर ने कहा कि सो इट वुड सीम, वो ऐसा ही लगता है, ठीक है। सेड हर फादर, इफ़ सो इट वुड बी ए शेम टू लेट हिम गो, परहैप्स ही वुड लाइक टू वर्क फॉर मी। उसने कहा ऐसा तो लगता है कि ये चेंज हो गया है, और अगर ऐसा है तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात होगी कि हम इसको छोड़ दें, इसको भेज दें, वापस गांव में भेज दें और अपने वापस जगह में ये पपेट मेकिंग का काम करें। मैं सोचता हूँ, उसने वो बोलने लगे, माला से बोले कि परहैप्स शायद वो शायद मेरे साथ मेरे लिए काम करना पसंद करेगा, मेरे साथ रहना पसंद करेगा। ही सेड ही वुड लाइक टू वर्क फॉर मी, वो मेरे लिए काम करना पसंद करेगा, यानी कि मेरे साथ रहेगा। ही वॉज रेडी टू कीप हिम। सो ऑंग बिकेम द मर्चेंट्स असिस्टेंट। और फिर इस तरह से जब उन्होंने उसको ऑफ़र दिया कि आप मेरे लिए काम करो, तो ही हैप्पीली एग्रीड एंड ही बिकेम माला's फादर हु वॉज रिच, हु वॉज मर्चेंट, एक्चुअली मर्चेंट, बट again because he had got his riches back from Ong, so Ong became his assistant, माने उसका सहायक बन गया, उनकी हेल्प करने के लिए, उनकी सदा उनके साथ रहने के लिए, उनकी असिस्ट करने के लिए, यानी उनकी मदद करने के लिए, उनके कारोबार में, उनके बिजनेस में वो उनका असिस्टेंट बन गया, यानी कि वो हेल्प करने लगा उनकी, ठीक है। एंड व्हेन माला's हार्ट वाज वन हिज सन इन लॉ, और उसके बाद माला का भी हृदय जो था, दिल जो था, धीरे धीरे बदला। बिकॉज पहले तो वो उससे नफरत करती थी, हेट्रेट करती थी, बिकॉज ही हैड टेकन हर फादर्स रिचेस। लेकिन जब उसने देखा कि ओंग जो है एक बदल गया, इंसान बहुत अच्छा हो गया, ईमानदार हो गया है, और फादर की मेरे हेल्प भी कर रहा है, फादर के संग रह रहा है, उनका असिस्टेंट बन गया है, तो माला का दिल जो था वो बदल गया, ठीक है। एंड उसके दिल में उसके लिए अच्छी भावना जागी कि हाँ अब ये सही इंसान बन गया है। और तब उसके बाद जो रिच मर्चेंट था, माला's फादर जो थे, उन्होंने उसको अपना सन इन लॉ बना लिया, यानी कि माला से उसकी शादी करवा दी, वो उनका सन इन लॉ यानी उनका दामाद बन गया। ओके, सन इन लॉ मीन्स दामाद, यानी बेटी का हस्बैंड। ओंग स्टिल कॉल्ड ऑन द पपेट्स। अब क्या हुआ कि वो सन इन लॉ भी बन गया, रिच मर्चेंट के संग रहने भी लगा, लेकिन वो अपने पपेट्स को तब भी अपने साथ रखता था और उनसे कभी कभी बात करता था, उनको बुलाता था, उनसे बात करता था। बट दो ही वॉज हेल्प ऑफन बाई स्ट्रेंथ एंड नॉलेज, ही वॉज ऑलवेज गाइडेड बाई विजडम एंड गुडनेस। उसने ये इस चीज़ को अच्छे से पहचान लिया कि जो स्ट्रेंथ और नॉलेज से उसने जो कुछ भी प्राप्त किया था, लेकिन उसके संग संग उसको हमेशा विजडम और गुडनेस, यानी विजडम जो था वो गॉड, पहला वाला जो पपेट था वो था उसका वैल्यू, और गुडनेस जो थी वो फोर्थ वाले की थी, ठीक है। तो उसने, क्योंकि उसके फादर ने भी कहा था कि स्ट्रेंथ एंड नॉलेज शुड बी सर्व्ड विद द विजडम एंड गुडनेस, तो वो उसने जो कुछ भी प्राप्त किया था और जो भी उसने जान लिया था कि स्ट्रेंथ और नॉलेज होना ही ज़रूरी नहीं है, बट उसके संग संग बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए और भलाई अच्छे काम भी करने चाहिए, जैसे जो कि फोर्थ पपेट ने उसको बताया था, हरमिट ने, ओके। और विजडम फर्स्ट वाले ने बताया था बुद्धि का प्रयोग करना, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी चिल्ड्रन। दिस वॉज ए लॉन्ग स्टोरी एंड टुडे वी हैव फिनिश्ड इट and I have explained it in the Zoom class, the whole story. Now in the next video and in the next Zoom class I will take up the new lesson, okay, that is a poem. Okay, thank you.